नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संविधान का निर्माण और संविधान के निर्माण में संविधान सभा की जो मांग की गई थी उसकी चर्चा करेंगे। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। ये कई बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था, तो 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि रॉय किस दल से संबंधित थे, कौन से राजनीतिक दल से संबंधित थे, तो रॉय भारत के वामपंथी जो आंदोलन था उसके प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कई बार पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग किसने की, तो आधिकारिक रूप से मांग करने वाला जो दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 में उन्होंने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी बाहरी देशों द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, यानी जो नेहरू की जो मांग थी, कांग्रेस की जो मांग थी, उसको स्वीकार कर लिया गया सैद्धांतिक रूप से। तो इसी स्वीकृति को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, ध्यान रखना है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, यानी जो संविधान सभा बनेगी वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बनाई जाएगी। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे उसको अस्वीकार करने का कार्य मुस्लिम लीग ने कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। जो कि मुस्लिम लीग द्वारा 2 संविधान सभाओं के गठन की मांग जो की जा रही थी उसको ठुकरा दिया गया। लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना बनाई या सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया, और मुस्लिम लीग भी संतुष्ट हो गई कि हम संविधान सभा के गठन में भाग लेंगे। तो संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत
ये ध्यान रखना है कि भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के अकॉर्डिंग हुआ था। सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन होना था। 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य वो थे जो मुस्लिम और सिख के अलावा जितने भी लोग बचे थे वो सब सामान्य के अंतर्गत थे। देखिए, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था कि जो रियासत के प्रमुख हुआ करते थे, राजा महाराजा, उनके द्वारा उन प्रतिनिधियों को चुनकर संविधान सभा में भेजना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है, ताकि यद्यपि या तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी और महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। आज का जो हमने मैटर पढ़ा उसमें हमने देखा कि संविधान निर्माण में संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा की मांग किस प्रकार से की गई और संविधान सभा के निर्माण में कौन कौन से ऐसे तथ्य थे जो शामिल किए गए। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कुछ और जानकारियां संविधान निर्माण से संबंधित प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।